इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। सी-पैक मंसूबा और चेयरमैन सी-पैक आसिम सलीम बाजवा, पाक फौज और कश्मीर बड़े अहदाफ। सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में वाज़ह तेजी। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। अपनी जारी करदा रिपोर्ट में इदारे ने बताया कि 2018 के आम इंतखाबात से अब तक एक तयशुदा और मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत भारत किस तरह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और इंतशार का शिकार करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस टाइम पीरियड के दौरान इंटेलिजेंस ज़राए कई बार इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि इन मज़मूम मकासद के लिए मोसाद और एनडीएस भारत का भरपूर साथ दे रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की इस प्रोपेगेंडा मुहिम के 4 बड़े अहदाफ हैं, जिनमें मरकजी हदफ सी-पैक मंसूबा और चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा थे। पाक फौज के खिलाफ मुहिम दूसरा बड़ा हदफ, कश्मीर तीसरा, जबकि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहरअफशानी और पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चौथा बड़ा हदफ थे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरह एक मखसूस मीडिया ग्रुप के जरिए चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ मनफी खबरों और इल्जामात का सिलसिला शुरू किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि सी-पैक मंसूबे और चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी की साख खराब की जाए, ताकि आलमी इदारे इस मंसूबे पर करप्शन के इल्जामात लगाएं और चीन पर दबाव बढ़ाकर मंसूबे को तब्दील या इसे रोल बैक करने पर मजबूर किया जाए। और इसके साथ साथ चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा की आड़ में पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम भी की जाए। जैसे कि आपने पीडीएम के जलसों में आर्मी चीफ और पाक फौज पर बराह रास्त इल्जामात के सिलसिले को भी देखा और कबायली इलाकों की मकामी क़यादत के साथ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के दहशतगर्द ग्रुपों के पाक फौज पर हमले, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये सब इसी मुहिम का हिस्सा है जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कश्मीर में सब अच्छा है कि भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की बयानबाजियां भी सबके सामने हैं। हालांकि दुनिया ये बात मान चुकी है कि अगर कश्मीरी भारतीय हुकूमत के इकदामात से खुश हैं तो वहां 1 साल से जायद अरसे से मुहित गैर इंसानी कर्फ्यू अब तक क्यों नहीं हटाया जा सका, क्योंकि मोदी सरकार बाखूबी जानती है कि कर्फ्यू हटते ही अवामी रद्द अमल की सूरत में हालात इसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और भारत अपने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए कश्मीर की जो तस्वीर दिखा रहा है, इसके बरक्स कश्मीर इसके हाथ से निकल भी सकता है। भारत का चौथा बड़ा हदफ तवील उल मुद्दत मंसूबों का हामिल है। सोशल मीडिया के जरिए जहर अफशानी करना और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मनफी चेहरा पेश करना भारत का अज़ली ख्वाब है। यही वो जंग है जिसका आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा कई बार जिक्र कर चुके हैं। हाल ही में 10 अक्टूबर 2020 को उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में एक पासिंग आउट परेड पे खिताब करते हुए कहा कि वो दुश्मन जो हमारी तबाही के मंसूबे बनाए बैठे थे, अब मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकामी के बाद शिकस्ता दिल हैं और इनकी इस मायूसी के तहत पाकिस्तान को 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉर का सामना है, जिसका हदफ अवाम और मैदान जंग इंसानी जहन है। इसका मकसद पाकिस्तान में उम्मीद की फिजा को नुकसान पहुंचाना है। उसूल और रवायात पर अमल पैरा होकर हम इस हाइब्रिड वार का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ सब अच्छा होगा। नाजरीन, पाक फौज और इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन के मज़मूम मकासद पर नजर रखे हुए हैं। हमें बतौर अवाम पाक फौज का हर तरह से साथ देना है ताकि रॉ, एनडीएस और मोसाद के गठजोड़ का मुकाबला किया जा सके। चीन और ताइवान की कशीदगी में इजाफा, भारत की अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान की पुष्टपनाही, भारतीय रवैया मुज़ाकरात पर असर अंदाज हो सकता है, चीन ने भारत को खबरदार कर दिया। इन तमाम की तफसीलात से भी हम आपको आगाह करते हैं। चीन और ताइवान के माबैन तवील अरसे से जारी कशीदगी में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया है, जब फिजी में दोनों ममालिक के सिफारतकारों के दरमियान में हाथापाई हुई। ताइवान ने इल्जाम लगाया कि 8 अक्टूबर 2020 को अपने कौमी दिन की तकरीबात के दौरान चीनी सिफारत खाने के 2 एहलकार बगैर दावत के वहां पहुंच गए, जबकि चीन ने ताइवान के इन दावों को मुस्तरद कर दिया। दोनों फ्रीकैन का कहना है कि इस झड़प में इनके अफसर जख्मी हुए और फिजी की पुलिस से मामलात की तहकीकात का मुतालबा किया गया।
जोग्राफियाई मसाइल कुछ इस तरह से पैदा हुए कि ताइवान को चीन अपना अलग होने वाला सूबा कहता है, लेकिन ताइवानों के रहनुमाओं का कहना है कि इनका मुल्क एक खुदमुख्तार मुल्क है और चीन का ताइवान पर किसी किस्म का दावा बेबुनियाद है। ताइवान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीनी सिफारतकारों ने आलमी कवानीन और सिफारतकारी के ज़ेरी असूलों की खिलाफ वर्जी की। हम चीन के गुंडा सिफारतकारों के दबाव में नहीं आएंगे और अपने कौमी दिन का जश्न दुनिया भर में मनाएंगे। 22 अक्टूबर 2020 को आइसलैंड के वजीर खारजा ने ताइवान को खबरदार किया कि चीन ताइवान के साथ सरहदी इलाकों में मिसाइल सिस्टम पहुंचा चुका है और दोनों ममालिक के माबैन सरहद में चीन के फौजियों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। मजीद उन्होंने कहा कि चीन अब किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुल्क नहीं है, इसके बावजूद अपने दोस्त ममालिक से राब्ते तेज करने के साथ साथ जंगी साजो सामान के लिए मदद मांग ली है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस मुल्क के चीन के साथ तनाज़ात हों, इसकी अमेरिका से दोस्ती और जंगी मुआहदे न हों। चीन ताइवान की इस कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने ताइवान को 3 वेपन सिस्टम के मुआहदे के तहत रॉकेट लॉन्चर्स, सेंसर्स, आर्टिलरी और डिफेंस समेत $1.80 के जंगी हथियार देने की मंजूरी दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में 135 गाइडेड क्रूज मिसाइल, मोबाइल लाइट रॉकेट लॉन्चर्स समेत जंगी तैयारों के मुंसलिक किए जाने वाले जासूसी पोर्ट्स शामिल हैं। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट ब्रायन ने इस मुआहदे के साथ साथ ताइवान को भरपूर हिमायत का यकीन भी दिलाया है। इस कशीदगी के आलम में भारत ने ताइवान को तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का अंदिया दिया है। भारत के इन इक़दामात की वजह से चीन ने मोदी सरकार को ताइवान के साथ साथ मुज़ाकरात और किसी किस्म के तिजारती मुआहदे करने से खबरदार कर दिया है। चाइना ने जंगी सूरत हाल के पेश नज़र भारत को मुतनबे किया है कि ताइवान के साथ किसी मुआहदे का हिस्सा न बने, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत चीन भारत मुज़ाकरात को सबूताज कर सकती है। यहाँ ये बात तो वाज़ह है कि भारत ये सब अमेरिका की ईमा पर कर रहा है, लेकिन भारत इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि चीन के साथ अमन मुज़ाकरात की हालिया कोशिश ज़ाया होने की सूरत में लद्दाख के हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अब देखना है कि मोदी सरकार अपने मफादात मुकद्दम रखती है या अमेरिका के अहकामात को पूरा करती है, लेकिन भारत इन हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ है कि चीन के साथ तनाव का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता।